ओम नमः शिवाय। बहुत सी महिलाओं के एक ही मैसेज बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे कि वो अपने पति से, अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। उनके पति किसी पराई स्त्री के चक्कर में आकर उन्हें तलाक देना चाहते हैं, उन्हें छोड़ देना चाहते हैं, या जो बॉयफ्रेंड है वो किसी दूसरी लड़की के चक्कर में आकर वो अपने सच्चे प्यार को छोड़ देना चाहते हैं। और वे सभी इस परेशानी को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और वो चाहते हैं कि कोई ऐसी विधि जिससे वो अपने पति को, अपने बॉयफ्रेंड को अपने वश में कर सके, जिस कारण वो किसी दूसरी स्त्री या किसी दूसरी लड़की के चक्कर में ना आए। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कॉल आ रहे थे। तो उन सभी के लिए आज हम बहुत ही चमत्कारी विधि लेकर आए हैं, जिससे आप यदि अपनी पूर्ण सच्ची श्रद्धा से शुक्रवार की रात को इस विधि को कर लेते हैं तो आपका पति, आपका बॉयफ्रेंड आपके वश में होगा। वो किसी दूसरे पराई महिला या पराई लड़की की तरफ नहीं देखेगा। वो केवल और केवल आपसे ही प्यार करेगा, ना ही वो आपको तलाक देगा, ना ही वो आपको कहीं छोड़ कर जाएगा। तो आप इस सरल सी विधि से आप अपने पति को, अपने बॉयफ्रेंड को अपने वश में कर सकते हैं। और कोई भी साध्वियाँ इस विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें। इस विधि को केवल महिला या लड़की ही करे। उससे पहले जो भी नए साधक साध्वी हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही सरल और शक्तिशाली विधि लेकर आते हैं, जिससे आप स्वयं इस विधि को अपने हाथ से करते हैं तो आपके सभी कार्य जरूर संपूर्ण होंगे। इस विधि को पूर्ण करने के लिए आपको थोड़े से साबुत चावल और थोड़ा सा सिंदूर, एक लहसुन की छोटी सी पुती, और आपने इस विधि को शुक्रवार की रात एक कागज में थोड़े से चावल लें और इन चावलों को जो आपका पति है या जो आपका बॉयफ्रेंड है, जहाँ पर भी आपके पति सोते हैं, तकिए के नीचे इन चावलों को आप फोल्ड करके आप तकिए के नीचे रख दें। शुक्रवार की रात आपने इन चावलों को अपने पति के या अपने बॉयफ्रेंड के तकिए के नीचे रखना है। और शनिवार की सुबह जब आपके पति जिस समय भी ऑफिस के लिए, काम के लिए निकलते हैं, उसके बाद आपने इन चावलों को तकिए के नीचे से निकालना है। और ध्यान रहे, जब शुक्रवार की रात जब आप इन चावलों को तकिए के नीचे रख रहे हो तो ध्यान रहे आपके पति को इस विधि के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। बिना बताए इस विधि को करना है। और उससे अगले दिन जब आप चावल निकाल लेते हैं तो आपने ये जो सिंदूर है, शुक्रवार की रात भी आपने स्नान आदि करने के बाद इस विधि को करना है। और जब अगले दिन सुबह जब आप इन सभी चावलों को निकाल रहे हो तो भी आप स्नान आदि करने के बाद ही निकालें। और उसके बाद आपने इस सिंदूर को इन चावलों में आपने मिला देना है। और उसके बाद आपने इस लहसुन की, जो आपने लहसुन की पुती ली है, इस पुती पर अपने पति का, अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिखना है। नाम का एक शब्द, जो पहला वर्ड होता है, वो आपने इस लहसुन पर लिख देना है। जैसे कि आपके पति का नाम है प्रदीप, तो आपने इस पर पी लिख देना है। इस तरह से आप इस पर पी लिख दें। चाहे आप पेन से भी लिख सकते हैं, यदि आपके पास पेन नहीं है, आपके पास मार्कर है तो आप मार्कर से भी लिख सकते हैं। अभी हमने जैसे कि पेन से लिखा है, तो उसके बाद आपने इस लहसुन को चावल और सिंदूर के ऊपर रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस मंत्र का 101 बार आपने जाप करना है। जिस समय आप इस विधि को कर रहे हैं तो इस विधि को करते हुए कोई आपको टोके ना, कोई आपको रोके ना। उसके बाद आप इस मंत्र का 101 बार जाप करें। 101 बार जाप करने के बाद आपने इन सभी को इकट्ठा कर लेना है। इस तरह से आप एक पुड़िया बना लें। उसके बाद आपने इस पुड़िया को अपने सर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। उसके बाद आप इसे अपने घर के नज़दीक, जो भी आपके घर के नज़दीक बहता हुआ पानी हो, तो वहाँ पर जाकर आप इसे
किसी भी समय चलते हुए पानी के अंदर छोड़ आए। आप देखेंगे इस विधि के करने के बाद आपका पति या आपका बॉयफ्रेंड आपकी हर एक बात मानेगा और वो किसी भी पराई स्त्री की ओर नहीं देखेगा। वो हमेशा ही आपके साथ रहेगा। और कोई भी साध्वी इस विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें और सभी साध्वियाँ इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साध्वियों का भला हो सकता है। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ दें। ओम नमः शिवाय।